आज मैं बताने जा रही हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ये हमारा है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस में बताने जा रही हूँ। डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ ये होता है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसे हम लोग रैंडमली कह सकते हैं डायबिटीज़। इसे मधुमेह रोग भी कहते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि इससे यूपी बोर्ड वाले बच्चों की काफ़ी मदद हो जाएगी इससे, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। डेफिनेशन, मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस ये ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तथा उसमें पेंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है या बिल्कुल कम करता है। इसके कहने का मतलब ये है, मैं बताती हूँ कि डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें जो ब्लड होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट ग्लूकागोन करता है। और जब यही कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो हमारी जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। मान लेते हैं शुगर का लेवल बढ़ गया, और ये किसके कारण से होता है? जब हमारे पेंक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है या बिल्कुल कम कर देता है, इसके वजह से हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। क्योंकि जो पेंक्रियाज है ना, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, तभी जो ग्लूकोज है ब्लड में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर ये प्रोडक्शन ही कम कर देगा इंसुलिन का तो अगर प्रोडक्शन ही कम कर देगा तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस 5 टाइप के होते हैं। पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट। देखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट होता क्या है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट को इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। बच्चों में ये बचपन से ही पाया जाता है। इसमें ये होता है जो पेंक्रियाज होता है वह इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है या बिल्कुल कम करता है, क्योंकि इसमें बच्चों के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है, ये बाहर से डलवानी पड़ती है। और पेंक्रियाज ये बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाता है। और दूसरा होता है हमारा नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। इस कंडीशन में इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस में ये कह रहा है कि इसमें इंसुलिन बनता है बट कम बनता है। अब है तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल किसे कहते हैं? गेस्टेशनल कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी में जब डायबिटीज़ हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस ये डायबिटीज़ मेलाइटस केवल प्रेग्नेंट फीमेल में ही पाया जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ग्लूकोज की नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाता है। बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के द्वारा ही दिया जाता है। अब है प्री डायबिटीज़, तीसरा है हमारा। चौथा है प्री डायबिटीज़। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर का लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। प्री डायबिटीज़ का मतलब है इसमें उस पेशेंट को शुगर तो होता है बट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। और पांचवा है डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन। इसके कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ तो हो जाती है, लेकिन जब कोई और बीमारी होती है तब डायबिटीज़ होती है, उसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे इसका साइन ऑन सिम्टम्स। साइन ऑन सिम्टम्स क्या है? पॉलीडिप्सिया, इसमें थ्री पी वर्ग में आते हैं। पॉलीडिप्सिया होता क्या है? पॉलीडिप्सिया वो है इसमें ज़्यादा प्यास लगना। डायबिटीज़ इसमें ज़्यादा प्यास लगता है, इसके साइन ऑन सिम्टम्स है। और पॉलीयूरिया, इसमें यूरिनेशन ज़्यादा होता है, यूरिनेशन की मात्रा बढ़ जाती है। एंड पॉलीफेगिया, बार बार भूख लगता है। ब्लड विजन, धुंधलापन हो जाता है। स्मेल ऑफ एसीटोन इन यूरिन, यूरिन में एसीटोन की स्मेल आती है। फटीग्यू, थकान होता है। एंड पुअर वुड फीलिंग्स, घाव को भरने में भी समय लगता है, क्योंकि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो घाव को भरने में समय लगता है,
क्योंकि उस टाइम ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो जो खूब ब्लड होता है ना, वो उसमें स्वीटनेस आ जाती है। इसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं उस पे जाके चिपकने लगते हैं, इसके कारण थोड़ा घाव को भरने में टाइम लगता है। और फीमेल में डीएम की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीनिंग। अब पढ़ेंगे हम लोग स्क्रीनिंग। इसका स्क्रीनिंग कैसे करते हैं या फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। पहला है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। हम लोग इसका टेस्ट जैसे कर सकते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट है बिना खाए ब्लड में ग्लूकोज का टेस्ट करना। नॉर्मल हमारे ब्लड में बिना खाए ग्लूकोज का लेवल कितना है, वो नॉर्मल होता है 70 से 110 mg/dl। दूसरा है रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। खाना खाने के बाद ये हम चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है। नॉर्मल होता है 110 से 170 mg/dl। ग्लाइकेटेड HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट करने से 2 मंथ पीछे का ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का इंडेक्स कितना है ये पता चलता है। ये टेस्ट हम उसी पेशेंट का करते हैं जिसे डायबिटीज़ रहता है, और ये नॉर्मल कितना होता है 4 से 6%। अब है OGTT। OGTT का फुल फॉर्म है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट पेशेंट के टंग पर शुगर का जो एक दाना होता है ना, जो चीनी की एक दाना होता है, उसे रखकर जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखकर हम लोग ग्लूकोज का लेवल पता करते हैं कि एक चीनी खाने से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना बढ़ जाता है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और उसमें पेंक्रियाज इंसुलिन का कितना प्रोडक्शन कर रहा है या बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। ये चीज़ हम लोग इससे पता करते हैं। OGTT का फुल फॉर्म है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस का मतलब ही होता है सहन करना। और यूरिन में जब कीटोन का प्रेजेंट होना, जब कीटोन प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कीटोनो एसिडोसिस बोलते हैं। यूरिन के टेस्ट के लिए हम लोग KFT टेस्ट कहते हैं। KFT का फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है। डायबिटिक फूड, फार्माकोलॉजी ड्रग। मैनेजमेंट डायबिटिक फूड में फार्माकोलॉजी ड्रग, इसमें हम लोग केवल ड्रग्स के बारे में देखने। इंसुलिन 3 टाइप की होती है। फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। फास्ट एक्टिंग, जिसका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हो उसे हम लोग फास्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। ये 10 से 15 मिनट में असर करती है। ये 1 से 2 घंटे तक रहती है हमारी बॉडी में। इसमें हम लोग हुमालोग ड्रग देते हैं। अब है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऐसी इंसुलिन जो हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहता है ताकि ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े। ये 10 सेकेंड में असर करती है और 20 से 24 घंटे तक हमारे बॉडी में रहती है। इसमें लेंटस ड्रग देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये इंसुलिन 30 मिनट में काम करना शुरू करता है। ये 4 से 5 घंटे बॉडी के अंदर रहता है। ये इंसुलिन जिनको शुगर हो उन्हीं पेशेंट का, जिनको कभी कभी शुगर होता है उन पेशेंट को हम लोग करते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसमें हुमलिन R ड्रग दिया जाता है, ओरल एंटीबायोटिक। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।